हाँ, मैं रविदास फ्रॉम दी ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और ये वीडियो मंथली एग्जाम जो होता है आपके कॉलेज या स्कूल में, है ना, तो उसी का ये मैंने वीडियो बनाया है इंग्लिश का, है ना, जो कि आज ही हुआ है। और ये इंटर का साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, ये सभी का पेपर है ना। तो मैं इसका आज सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बिल्कुल 100% करेक्ट सॉल्यूशन होगा, है ना। आप सारे बच्चे देखेंगे, आज मैं इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, लिखा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर इसका बात करें तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया, है ना। मतलब सभ्यता आचरण का वह प्रकार है जो मनुष्य को कर्तव्य का राह दिखाता है, कर्तव्य का रास्ता दिखाता है ना। तो बोलिए 1 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया, 1 का डी। 2 का द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस के बाद आपको बर्ड भरना है, ठीक है ना, मतलब पक्षी। माइंड एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, है ना। इसे जितना ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा चाहता है। 2 का बी डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू एंगेज इन 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे भारतीयों से कि भारतीय लोग क्या करें, एंगेज हो जाए काम के 2 पहलू में। और आपको पता है कि ये काम का 2 पहलू क्या क्या है, एक इंडिविजुअल और दूसरा सोशल, है ना। 3 का बी नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका लेखक का कौन था? मैटरनल अंकल, मतलब मामा जी, है ना। तो 4 का क्या हो गया? 4 का ए, है ना, 4 का ए हो गया। आप सारे बच्चे 5 का देखेंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, है ना। ये लाइन कहां से लिया गया? तो ये लाइन लिया गया आई हैव अ ड्रीम, है ना। अंत में आजाद हो गए, अंत में आजाद हो गए, शुक्रिया भगवान सर्वशक्तिमान, हम लोग अंत में आजाद हो गए। तो ये 5 का सी है, आई हैव अ ड्रीम से लिया गया। बर्ट्रांड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया लिटरेचर के लिए कौन सा ईस्वी में? 1950, 1950 में। There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, है ना। एक समय रहा होगा जब मानव जाति बहुत ही कैसा प्रजाति था, तो बहुत ही रेयर, रेयर का मतलब दुर्लभ। 7 का सी, यहाँ पे जिसका क्वेश्चन है वो डी मारा है, डी नहीं होगा, सी होगा, है ना। देख सकते हैं जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन कैसा कवि है? तो आप सभी जानते हैं, मेटाफिजिकल, मतलब आध्यात्मिक। 8 का बी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, है ना। मैं स्वयं को मनाता हूँ, स्वयं को गाता हूँ, है ना। और जो मैं कल्पना करता हूँ आप भी अवश्य कल्पना करते होंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, 9 का है ना। विस्परिंग नेबर्स, है ना, मतलब यमराज, मैसेंजर्स ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु का जो मैसेंजर होते हैं, दूत होते हैं, यमराज होते हैं, वो हम लोगों को रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से क्या करता है? पलक करता है, मतलब हम लोगों को दूर करता है। 10 का बी 11 का देखेंगे सभी बच्चे। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। ऑटम शुरू होता है, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, तो किसके प्रस्थान के बाद? कौन सा सीजन के प्रस्थान के बाद? तो वो है समर, है ना, मतलब क्या? ग्रीष्म ऋतु का प्रस्थान के बाद ऑटम आता है, ठीक है। 11 का बी। 12 का देखेंगे। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एन एपिटाफ जो पोएम है ये लिखा गया वाल्टर डिलमेयर के द्वारा, ठीक है। 12 का बी द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट, है ना। तो ये होगा र्यूनिक, ठीक है, र्यूनिक अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता था। तो 13 का ए द ग्रेट वोवल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द, ग्रेट वोवल शिफ्ट जो टुक प्लेस मतलब हुआ, कब हुआ? मिडिल इंग्लिश के दौरान, है ना। 14 का बी होगा, ठीक है। 15 का आप देखेंगे। 15 का क्या हो गया? इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 इज कॉल्ड, है ना। तो ये हो गया आपका 15 का बी हो गया, मॉडर्न इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। इससे आगे हम लोग चलेंगे। इससे आगे लिखा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को चुने, है ना। तो सही स्पेलिंग यहाँ पे जो है ये है कन्वेंशन। ये कन्वेंशन का मतलब आपको मैं बता दूं, सम्मेलन होता है, ठीक है। तो
तो 16 का बी, ये बी नंबर का सही है, बाकी सब गलत है। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन को चुने। बोला ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी, वह गरीब है वह खुश है ना। कहने का मतलब वह गरीब है लेकिन खुश है ना। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 17 का ए होगा। ठीक है, आगे का देखते हैं। आगे लिखा चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। तो काश मैं फिर से जवान हो जाऊं, है ना। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा सोचेंगे, ऐसा संभव है नहीं। तो आई विश के बाद फिर से सब्जेक्ट आई आएगा, और ऐसा जब मामला हो तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। 18 का बी का होगा। ठीक है ना, 18 का बी। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट आ गया और ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो ये सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, जिसके पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। तो 19 का क्या हो गया, 19 का बी, 19 का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 20 नंबर का देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव, बोलते हैं एट्रैक्टिव का जो एंटोनिम है, जो उल्टा शब्द है वो क्या है। तो इसका उल्टा शब्द होगा रिपल्सिव। क्या होगा, रिपल्सिव, है ना। एट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, रिपल्सिव। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का जो सिनोनिम है, जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, सेंट होगा, है ना। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नरेशन, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वह कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सेइंग है, एक कहावत में भी आता है ना। तो कहावत का लाइन को कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रहेगा, है ना। और इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सेम होगा। 22 का सी होगा, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, राइस एंड करी दैट्स माय फेवरेट डिश, राइस एंड करी मेरा क्या है, फेवरेट डिश है। देखो ये एक जोड़ा शब्द है ना। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, है ना, हैमर एंड सिकल, एज एंड एक्सपीरियंस, है ना। ये सब जोड़ा शब्द है। जोड़ा शब्द के साथ कैसा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। 23 का है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एम्बेसडर जिसे राजदूत कहते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ए नंबर वाला, है ना। 24 का है। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट, है ना। तो ब्रिंग अबाउट का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा काउज, है ना। तो कोई चीज होने का कारण बनना, है ना, ये काउज होगा। ठीक है, 25 का डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिज मदर डाइड डैश कोल्डा, उसकी माँ कोल्डा से मर गई। कोल्डा एक बीमारी का नाम है, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो इस डाई के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, 26 का क्या होगा, 26 का ए, 26 का ए। 27 का देखें, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क, सक्सेस डिपेंड्स करता है क्या चीज पर, हार्ड वर्क पर। तो डिपेंड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है। 27 का ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर का पहला अक्षर आप देख सकते हैं क्या है, ई है, जो कि वोवल है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। 28 का बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई डैश स्पीक इंग्लिश एलोक्वेंटली, है ना। एलोक्वेंटली एक तरह से फ्लुएंटली का काम करता है, धारा प्रवाह के रूप में। तो यहाँ पे ना मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पे आई के साथ कैन लगेगा, यहाँ पे किसी भी कीमत पे शुड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना, कैन होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश एलोक्वेंटली। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश इम्प्रूव योर इंग्लिश, है ना। यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है कि तुम्हें अवश्य अपना अंग्रेजी सुधारना चाहिए, है ना। तो एक यहाँ पे मस्ट है, एक है शुड है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए मतलब सुधारना चाहिए तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मजबूती प्रदान करने के लिए जो आता है वो मस्ट आता है। अगर ऑप्शन में मस्ट नहीं रहता तो शुड चल जाता। ये शुड भी है, मस्ट भी है, तो सबसे अच्छा इसका आंसर होगा मस्ट, है ना, क्योंकि मस्ट में मजबूती है। तो 30 का है। उम्मीद है ये आप सारे बच्चे इस ऑब्जेक्टिव सेशन को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।